मीनू और राहुल का आज तलाक होना था। तलाक के लिए सभी कोर्ट परिसर में मौजूद हैं। सामने जज साहब खड़े हैं। दोनों वकील अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं और वहीं पर आमने सामने मीनू और राहुल खड़े हैं। आज तलाक का अंतिम फैसला आना है और ये दोनों बहुत समय से चाहते थे कि दोनों अलग हो जाएं। अब जैसे ही जज साहब अपना फैसला सुनाने लगते हैं, उससे पहले मीनू बोलती है कि जज साहब, मैं आपसे एक इजाज़त चाहती हूँ। जज साहब कहते हैं कि बताओ क्या चाहती हो। तो मीनू कहती है कि आप तलाक पर मोहर लगाएं, उससे पहले मैं आज की पूरी रात अपने पति राहुल के साथ बिताना चाहती हूँ। ये सुनना था कि पूरे कोर्ट परिसर में सन्नाटा छा जाता है कि ये लड़की आखिर बोल क्या रही है। जज साहब भी गुस्सा हो जाते हैं। गुस्से में बोलते हैं, क्या मजाक बना रखा है कोर्ट परिसर को भी तुम दोनों ने। इतना समय हो गया, 6 महीने से मैं चाह रहा था कि तुम दोनों का तलाक ना हो, लेकिन आज इस घड़ी में पहुंच गए हैं कि आज मैं तलाक पर मोहर लगाने वाला हूं। उसके बाद तुम बोल रही हो कि मैं एक रात अपने पति के साथ बिताना चाहती हूं। लेकिन वो कहती है कि साहब, आप इस चीज़ को आप कुछ भी समझें, लेकिन मैं एक रात अपने पति के साथ एक ही बिस्तर पर बिताना चाहती हूँ। जज साहब थोड़े से भावुक हो जाते हैं और सोचते हैं कि हो सकता है कि इस मामले के बाद ये तलाक का मामला टल जाए और इस वजह से वो उसे इजाज़त दे देते हैं। आखिर क्या वजह थी उस लड़की के तलाक से एक दिन पहले अपने पति के साथ रिश्ता बनाने की, एक रात बिताने की, एक साथ उसके साथ बेड पर सोने की? आखिर क्या था ये माजरा जब दोनों तलाक ही लेने वाले थे? नमस्कार, मैं ज्योति गौड़ और आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये एक ऐसी कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि रिश्ते कभी कभी हम ना चाहते हुए भी उनसे दूरियां बना लेते हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी हम कभी उनसे दूर नहीं हो पाते। जो दिलों के रिश्ते हैं वो दिलों से जुड़े हुए ही रहते हैं। जब आप ये कहानी सुनेंगे तो सुनकर एक बार तो आपकी आत्मा भी आपको झकझोर देगी, आंखों से आंसू आने शुरू हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे कहानी की ओर, लेकिन उससे पहले आपसे एक ही गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें, ताकि हमारा भी हौसला बना रहे। तो चलते हैं कहानी की ओर। मीनू और राहुल ने तलाक की अर्जी लगाई हुई थी। पिछले 6 महीने से उनका केस अदालत में चल रहा था। जज साहब ने बहुत कोशिशें की कि दोनों का परिवार खुशहाल बना रहे, दोनों के बीच तलाक ना हो। इस वजह से इन्होंने 6 महीने का समय बिता दिया, लेकिन इन दोनों के बीच रिश्ते सुलझने की जगह उलझते चले गए और इन्होंने अंतिम फैसला लिया कि हम दोनों को तलाक लेकर ही एक दूसरे से अलग होना है। तभी आज के दिन तलाक पर मोहर लगनी थी, लेकिन तभी मीनू जज साहब से कहती है कि जज साहब, मैं राहुल के साथ एक रात एक ही कमरे में एक ही बेड पर बिताना चाहती हूँ। जब जज साहब ये सुनते हैं तो वो सोचते हैं कि चलो कोई नहीं, इतना समय बीता, एक दिन और सही, और वो उसे इजाज़त दे देते हैं। मगर जो राहुल है वो इस बात से खुश नहीं है। वो बोलता है कि मुझे ये चीज़ मंजूर नहीं है। लेकिन जज साहब कहते हैं कि ये कानूनी रूप से तुम्हें कहा जा रहा है, तुम्हें ये कहना तो मानना ही पड़ेगा। कल सुबह कोर्ट में 10 बजे दोबारा मुझे आकर के मिलो और मैं तुम्हारे तलाक की पेपरों पर मोहर लगा दूंगा। उसके बाद तुम ऑफिशियली एक दूसरे से अलग हो जाओगे। इतना कहना था कि दोनों कोर्ट परिसर से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद राहुल कहता है कि ये कैसा पागलपन है तुम्हारा, जिसकी तुम शक्ल तक नहीं देखना चाहती, उससे जिससे तलाक लेना चाहती हो, तलाक के बाद तुमने अजीबोगरीब इतनी बेशर्मी भरी बात आखिर कैसे कह दी, वो भी पूरे कोर्ट परिसर के सामने, वो भी तब जब हमारा तलाक आज पूरी तरह से होने वाला था।
लड़की कहती है कि इस बात से तुम्हें कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए, मेरी ज़िंदगी है, मैं अपनी आखिरी ज़िंदगी एक पल के लिए चाहे कैसे भी जीना चाहूँ, इतना तो मैं हक रखती हूँ। लड़का कहता है कैसा पागलपन है, तुम अपने आप को समझती क्या हो? तो वो कहती है चाहे मैं इसको कुछ भी समझूं, मैं एक आज़ाद भारत की लड़की हूँ और कानूनी रूप से मैंने इजाज़त मांगी है, तुम्हें मेरे साथ एक रात तो गुजारनी ही पड़ेगी, उसके बाद तुम तुम्हारे रास्ते और मैं मेरे रास्ते। अब राहुल सकपका जाता है और बोलता है कि बताओ कब आ रही हो तुम घर पर? वो कहती है कि नहीं, मुझे ना अपने घर पर तुम्हारे साथ बितानी है रात, ना ही तुम्हारे घर पर, हम एक होटल में मिलेंगे। वो बोलता है कि ठीक है, बताओ कौन से होटल में और किस होटल में तुम्हें मुझसे मिलना है? वो कहती है कि मैं तुम्हें फ़ोन पर मैसेज करूँगी, शाम को 7 बजे, ठीक 7 बजे उस होटल में पहुँच जाना और मेरा इंतज़ार करना। वो बोलता है कि ठीक है। अब वो मजबूर हो जाता है, वो ना चाहते हुए भी शाम को 7 बजे उस होटल में पहुंच जाता है। होटल में जाकर देखता है तो क्या देखता है कि जिस नाम से कमरा बुक था वो पहले से ही बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था, मानो किसी नए नवेली दुल्हा दुल्हन के लिए सजाया गया हो। लेकिन वहां पर मीनू नहीं थी। वो चारों तरफ देखता है और देखकर सकपका जाता है कि शायद ये उसके साथ क्या हुआ, क्या उसे झूठ बोल करके यहाँ बुलाया गया है। इतना सोचना था कि वो बेड पर बैठ जाता है और बैठकर सोचने लगता है कि शायद यहाँ पर भी उसके साथ धोखा हुआ है। वो सोच ही रहा था कि तभी दरवाजा खुलता है और दरवाजे पर एक नई नवेली दुल्हन घूंघट ओढ़े खड़ी हुई होती है। वो देखकर चौंक जाता है कि आखिर ये कौन है जो मेरे कमरे में आकर के खड़ी हो गई। वो कहता है एक्सक्यूज मी, शायद आप गलत कमरे में आ गई हैं, ये कमरा मेरे और मेरी पत्नी के नाम से बुक है। इतना कहना था कि जो मीनू है अपने चेहरे से घूंघट हटाती है और वो बोलती है कि मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ। वो देखकर सकपका जाता है, कहता है कि ये क्या हुलिया बना रखा है। वो कहती है मैंने तो सोचा मुझे इस रूप में देखकर तुम बेहद खुश हो जाओगे, लेकिन राहुल खुश होने की जगह बल्कि नाराज हो जाता है। कहता है कि ये आखिर तुम करना क्या चाह रही हो? तो राहुल और मीनू वहीं पर खड़े हैं और दोनों के बीच जिद बहस चल रही है। इसी बीच लड़की कहती है मीनू कि एक लड़की तुम्हारे सामने नई नवेली दुल्हन की तरह खड़ी है और तुम कैसे लड़के हो कि उसकी सुंदरता की तारीफ तक नहीं कर रहे, उसको देखकर खुश नहीं हो रहे, बल्कि अपना सड़ा हुआ मुंह बना रहे हो। इतना सुनना था, राहुल गुस्से में जाकर बेड पर बैठ जाता है। मीनू भी पीछे पीछे जाती है और जाकर उसके बगल में बेड पर बैठ जाती है और उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ लेती है और वो बोलती है कि आज तो कम से कम गुस्सा मत करो, कम से कम आज तो मुझसे प्यार करो। राहुल इतना सुनता है और चिड़चिड़ाकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है, लेकिन वो उठती है और उसके दूसरी तरफ आकर बैठ जाती है और कहती है कि ऐसे बेरुखी अच्छी नहीं लगती, मैं खुद अपने आप को तुम्हें समर्पित कर रही हूँ और उसके बाद तुम मुझसे मुंह मोड़ रहे हो। शायद तुम्हारे जैसे मर्द इस दुनिया में नहीं होंगे जिसके सामने एक खूबसूरत लड़की बैठी है और खुद इजाज़त दे रही है कि तुम्हारा उसके साथ जो जी चाहे कर लो, लेकिन तुम उसकी तरफ देख भी नहीं रहे। राहुल को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है क्या पागलपन है, तुम क्या पागलपंथी की बातें कर रही हो? जब से कोर्ट से आई हो अजीबोगरीब बातें करने में लगी हुई हो। वो कहती है कि इसमें अजीब क्या है, पति पत्नी रह चुके हैं हम, आखिर ये तो हम पहले भी एक दूसरे के साथ हमने रातें बिताई हैं, तो आज अगर तुम मेरे साथ फिजिकल हो जाओगे तो इसमें शायद कुछ बुरा नहीं है। वो कहता है कि नहीं, मैं इन सब से बहुत आगे निकल चुका हूँ। वो कहती है कि क्यों, क्या अब तुम मर्द नहीं रहे, या मैं एक औरत नहीं रही, या सब कुछ बदल गया है, ये दुनिया बदल गई है? वो कहता है कैसी बकवास कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने पति के लिए ऐसी उल जुलूल बातें करते हुए? मीनू कहती है मैं नहीं करना चाहती, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे सामने जब मैं बैठी हूँ, रात का वक्त होने को चला है, अकेला कमरा है जहाँ पर तुम हैं और मैं हैं, सिर्फ पति पत्नी है, और उस वक्त भी तुम मुझे छूना तक नहीं चाहते, तो इसके बाद आखिर मैं तुमसे और क्या कहूँगी? वो कहता है कि तुम बहुत अजीब हो,
कोई वक्त हुआ करता था जब मैं तुमसे बेहद प्यार करता था, तुम्हारे बिना एक पल नहीं बिता पाता था। जब मैं तुम्हारे साथ रिश्ता बनाता था तो तुम मुझे ये कहकर दूर कर देती थी कि तुम सिर्फ अपना मतलब सिद्ध करते हो। मतलब होता है तब तक मुझसे प्यार भरी चिकनी चुपड़ी बातें करते हो, जैसे ही तुम्हारा मतलब सिद्ध हो जाता है, तुम्हारी हवस पूरी हो जाती है, उसके बाद तुम मुझे प्यार करना बंद कर देते हो। ये सब सुन सुनकर तुम मुझे खुद से दूर रखा करती थी। वो कहती है कि पुरानी बातों को क्यों याद कर रहे हो। वो कहता है उन्हीं पुरानी बातों ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। मैं तुम्हें इतना प्यार करता था, इतना प्रेम करता था। मैं तुमसे प्यार करते वक्त तुम्हारे करीब आता था और प्यार करता भी था। प्यार को तुमने प्यार का नाम नहीं दिया बल्कि हवस का नाम दिया। हमेशा तुम कहती थी कि हमेशा काम में बिजी रहते हो, जब मेरे पास आते हो रिश्ता बनाने के लिए तो सिर्फ थोड़ी देर प्यार मोहब्बत की बातें करते हो, और जैसे ही तुम्हारा कार्य पूरा हो जाता है उसके बाद तुम मेरी तरफ देखते तक नहीं। ये सारी शिकायतें तुम्हें मुझसे थी। इसके बाद तुम्हारी शिकायतें थी कि मैं तुम्हारे साथ अच्छे से पेश नहीं आता, जबकि मैं तुम्हारे साथ इतने अच्छे से पेश आता था, तुम्हें इतना प्रेम करता था। लड़की कहती है ठीक है, जो हुआ उस समय मैं तुम्हें मना करती थी, लेकिन आज मैं खुद तुम्हें इजाज़त दे रही हूँ कि तुम्हारा जो जी चाहे तुम मेरे साथ कर सकते हो। आज की पूरी रात मैं तुम्हें अपने आप को सौंप रही हूँ। राहुल कहता है कि आज मैं तुम्हें वो सब करने के लिए मैं खुद ही तैयार नहीं हूँ। मैं उस चीज़ के लिए अपने आप को बहुत दूर कर चुका हूँ। अब जो मीनू है वो कहती है कि तुम बड़े अजीब हो। अब जो राहुल है वो परेशान हो जाता है। वो कहता है कि फालतू की बकवास नहीं करो, सीधा मुद्दे पर आओ कि आखिर इतना लंबा ढोंग तुम रच क्यों रही हो। इतना लंबा स्वांग रचने की आखिर ज़रूरत क्या है, तुम मुझे बताओ। वो कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ सिर्फ बातचीत करने आई थी। मैं खुद नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता बनाऊं या तुम पर कोई दबाव डालूं। मैं सिर्फ तुम्हारे मन का हाल जानना चाहती थी और मैं तुमसे एक सवाल करना चाहती थी। राहुल कहता है कि सीधा सीधा पूछ लेती। वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें अपनी कसम देती हूँ, अगर जीवन में तुमने कभी मुझसे प्यार किया था तो मैं वो कसम देती हूँ जो मैं अब तुमसे पूछूंगी तुम उसे सच सच बताओगे। राहुल कहता है कि ठीक है, सीधा सीधा पूछ लो, इतना समय बर्बाद करने की कहाँ ज़रूरत थी। अब जो मीनू है वो कहती है एक बात बताओ, जब हमने तलाक की अर्जी लगाई, मैं तुमसे तलाक लेने के लिए घर से छोड़कर चली गई, तब तक तुम बहुत हैंडसम दिखाई दिया करते थे, देखने में बहुत अच्छे थे, ऐसे थे कि तुम पर बहुत सारी लड़कियां फिदा थी। मैं भी तुम्हारे रूप को देखकर मोहित हो जाती थी। तुम्हारा हैंडसम लुक देखकर मेरा मन हमेशा तुम्हारी ओर ही आकर्षित रहता था। उसके बाद तुम इतने हैंडसम, इतने गोरे, इतने अच्छे दिखाई देते थे, लेकिन जैसे जैसे तलाक की पेशियों पर तुम बार बार आते थे, तारीखों पर आते थे, तो मैं देख रही हूँ कि पिछले कुछ महीनों से तुम बहुत ज़्यादा सूखते जा रहे हो। तुम्हारा रंग सांवला होता जा रहा है, आंखें धंसती जा रही हैं, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ते जा रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या मुझसे दूर रहकर तुम चिंता में रहने लगे हो? वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो बोलती है कि मैंने तुम्हें अपनी कसम दी है, तुम बताओ। तो वो बताना शुरू करता है कि दरअसल जब तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मैंने अपने ऊपर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया। घर वाले, परिवार वाले, यहाँ तक कि मोहल्ले रिश्तेदार मुझे ताना देने लगे कि कैसा मर्द है, अपनी पत्नी को नहीं संभाल पाया, ऐसे ही घर चलाना था तो फिर शादी ही क्यों की। ऐसे ही तानों के बीच में डिप्रेशन का शिकार होता चला गया। मैंने खुद पर ध्यान देना बंद कर दिया, खाने पीने का ध्यान मैं खुद पर नहीं देता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन अचानक मुझे पेट में बहुत तेज दर्द उठता है। मैंने जब डॉक्टर से जांच कराई तो मुझे पता चला कि मेरे ब्लड कैंसर है। मैं ब्लड कैंसर से जूझ रहा हूँ। लड़की इतना सुनती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राहुल बताना शुरू करता है कि जब मुझे पता चला कि मैं ब्लड कैंसर है और मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि डॉक्टरों का कहना था कि सरवाइव करने के लिए कोई मोटिव होना चाहिए,
कोई वजह होनी चाहिए। मेरे पास तो जीने की ही वजह नहीं है, मैं सरवाइव करने के लिए कोई वजह आखिर कैसे ढूंढता। एक तुम थी, तुम भी मुझे छोड़कर चली गई। जब मेरे पास कोई बच्चा ही नहीं तो मैंने जीने की उम्मीद छोड़ दी और मैंने अपना ख्याल रखना भी बंद कर दिया। अब मैं कुछ ही समय का मेहमान हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाऊँगा। अब वो रोने लगती है मीनू और रोकर कहती है कि तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वो बोला जब तुम गई थी तब तो मैं तुम्हें मनाना चाहता था, 1-2 बार मैंने कोशिश भी की, लेकिन जब मुझे पता चला कि मुझे ब्लड कैंसर है उसके बाद मैं खुद चाहता था कि तुम्हारा मेरा तलाक हो जाए। वो आगे बताता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम एक विधवा की स्त्री कहलाओ और तुम्हारे ऊपर ये ठप्पा लग जाए कि तुम मनहूस हो, तुम अपने पति को मृत्यु का कारण बने। अब वो आगे बताना शुरू करता है कि मैं चाहता था कि हमारा तलाक हो जाए और तलाक होने के बाद तुम अपना एक नया जीवन शुरू करो और तुम्हारे मन में कोई भी ग्लानि ना रहे। इतना सुनना था कि मीनू फूट फूट कर रोने लगती है और राहुल को गले लगा लेती है। वो कहती है कि तुमने इतना बड़ा दुख आखिर मुझसे छुपाया कैसे? आखिर हमने 7 फेरे लिए थे, 7 जन्मों तक जीने मरने की कस्में खाई थी, एक दूसरे के सुख दुख के हम भागीदार थे। वो कहता है भागीदार कैसे हो सकते हैं? तुम तो मुझे छोड़कर चली गई थी सिर्फ इतनी सी बात पर कि मैं तुम्हारी नहीं अपने माता पिता की सुनता था। मुझे थोड़ा वक्त दिया होता, मैं थोड़ा संभल जाता तो शायद मैं तुम्हारी सुनना भी शुरू कर देता। वो कहती है गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब राहुल समझाता है कि तुम गलत कर रही हो, मैं नहीं चाहता कि तुम एक विधवा की पत्नी विधवा के रूप में इस समाज में जानी जाओ। मैं कल भी इसी बात पर अटल था, आज भी इसी बात पर अटल हूँ कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। ऐसे ही करते करते रात कब बीत जाती है पता नहीं चलता, लेकिन जो मीनू है वो राहुल के गले से नहीं हटती और गले लगकर वो तब तक रोती रहती है जब तक सुबह के 6 नहीं बज जाते। अब सुबह के 6 बज चुके थे। राहुल उसे कहता है कि जो कोर्ट का आदेश था वो खत्म हो चुका है, अब मुझे यहाँ से जाना है। मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं भविष्य में उम्मीद करता हूँ तुम्हारी ज़िंदगी खुशहाल रहे और तुम जहाँ भी रहो बहुत खुशी रहो और अच्छा जीवन यापन करो। मैं ईश्वर से बस यही प्रार्थना करूँगा। इतना कहकर राहुल अपने घर की तरफ निकल जाता है, लेकिन मीनू वहीं पर जड़वत होकर बैठी रहती है। अब वो बहुत देर तक सोचती रहती है और आखिर में अपना मुंह धोती है, आंसुओं को साफ करती है और वो भी निकल जाती है। अब 10 बजे दोनों को कोर्ट परिसर पहुंचना था। दोनों कोर्ट परिसर पहुंचते हैं। जज साहब जैसे ही देखते हैं, जज साहब सोचते हैं कि ये लोग एक रात बिता कर आए हैं, शायद अपना फैसला इन लोगों ने बदल लिया होगा। जज साहब राहुल से पूछते हैं कि बताओ तुम्हारा आखिरी फैसला क्या है। राहुल कहता है कि साहब मेरा आखिरी फैसला क्या है, जो कल था वही आज है, मैं तलाक लेना चाहता हूँ। इतना कहना था कि जज साहब की उम्मीद टूट जाती है कि कैसे लोग हैं, मेरी एक उम्मीद थी ये भी इन्होंने ख़त्म कर दी। अब वो सोचता है कि मीनू से भी पूछने से कोई फ़ायदा नहीं है, जवाब यही होगा, लेकिन कोर्ट के कायदे होते हैं, कुछ नियम होते हैं, दोनों की रजामंदी पूछी जाती है। इतना सोचकर जैसे ही जज साहब मीनू की तरफ देखते हैं, मीनू की तरफ देखकर कहते हैं कि क्या तुम अभी भी अपने पति से तलाक लेना चाहती हो? मीनू ने जैसे ही ये सुना, मीनू कहती है कि नहीं साहब, मैं तलाक नहीं लेना चाहती, बल्कि अपने पति के साथ ससुराल वापस जाना चाहती हूँ। इतना सुनना था कि पूरे कोर्ट परिसर में सन्नाटा छा जाता है। उसके माता पिता सोच में पड़ जाते हैं, कहते हैं कि ये क्या बकवास है, पिछले 6 महीने से हमें कोर्ट के चक्कर लगवा रही हो और आज अचानक से क्या बकवास कर रही हो। अब जज साहब पूछते हैं कि आखिर वजह क्या है, एक रात में ऐसा क्या बदल गया। वो बताती है कि सर, जब शादी हुई थी तो हमने 7 फेरे लिए थे, 7 जीने मरने की कस्में खाई थी, सुख दुख में हम दोनों एक दूसरे के सहभागी हैं। जब शादी करके आई तो मैं इनकी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत करती थी, लेकिन आज जब मुझे पता है कि ये मौत और ज़िंदगी के बीच में जूझ रहे हैं, उस वक्त मैं इनका साथ छोड़कर नहीं जा सकती। जज साहब कहते हैं कैसी बात कर रही हो। तो वो जो रिपोर्ट थी जो उसने राहुल से ली थी वो कोर्ट परिसर में पेश कर देती है। जो जज साहब देखते हैं तो पता चलता है कि राहुल को ब्लड कैंसर है।
अब वो कहते हैं कि ये सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनकी ज़िंदगी में कोई मोटिव नहीं है। अगर ये मोटिव इनकी ज़िंदगी में आ जाए तो शायद ये थोड़ा बहुत सर्वाइव कर पाएंगे और कुछ हसीन पल हम दोनों एक दूसरे के साथ बिता पाएंगे। जज साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन लड़की के घर वाले भड़क जाते हैं। कहते हैं क्या बकवास कर रही हो, जब तुम्हें पता है ये कुछ ही समय का मेहमान है तो क्यों एक विधवा का कलंक लेकर जीना चाहती हो। हम तुम्हारी एक अच्छे घर में शादी कर देंगे, तुम खुशी से धूमधाम तरीके से रहना, एक विधवा से अच्छा तलाकशुदा कहलाना होगा। लड़की नहीं मानती, वो बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए उसी दिन पराई हो गई थी जिस दिन आप लोगों ने मेरा विवाह कर दिया था। अब घर वाले परेशान हो जाते हैं, कुछ नहीं बोल पाते। जज साहब भी इस बारे में सुनकर खुश हो जाते हैं। अब राहुल कहता है कैसी बकवास कर रही हो, मैं नहीं चाहता तुम मेरे साथ चलो। तो मीनू कहती है अब चाहे तुम कुछ भी बोलो, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। इतना कहना था कि राहुल और मीनू एक दूसरे को गले लगाकर जोर से रो पड़ते हैं और पूरा कोर्ट परिसर उन्हें देखकर उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना है, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, जागृत करना है कि सुख में खड़े रहना ही रिश्तों का नाम नहीं है, दुख में जो खड़ा रहे वही सच्चा रिश्ता होता है। चाहे देर से सही, मीनू ने समझा, राहुल को समझा और देर होने से पहले उसने शायद एक बार संभाल लिया। राहुल के ना रहने के बाद उसे ये पछतावा नहीं रहेगा कि आखिरी समय में वो उसके साथ नहीं खड़ी थी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली किसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।